अपहरण और गिरफ्तारी में अंतर होती है। जब कोई पुलिस किसी को गिरफ्तार करता है तो पुलिस की ये ड्यूटी है, किसी भी कितना भी बड़ा अपराधी हो, अगर उसको गिरफ्तार करेगा तो वो उसके घर वालों को बताएगा कि भाई आपके व्यक्ति को हम ले जा रहे हैं, इस अपराध में, इस केस में हम ले जा रहे हैं, यहाँ पे ले जा रहे हैं। लेकिन जब बड़े घटना को साजिश देना होता है, साजिश करना होता है, किसी बड़े घटना को अंजाम देना होता है, तो पुलिस चोरी से उठा लेती, किसी को बताती नहीं है। श्रवण कुमार निराला जी ने 11 बजे रात को उनको उठाया गया, पुलिस ने उठाई। 12 बजे रात को किसी तरह से उनको कैसे मोबाइल मिला, उनका मोबाइल भी छीन लिए थे लोग। कैसे मिला कैसे नहीं मिला मुझे नहीं पता। उन्होंने एक मैसेज ग्रुप में डाला कि मैं शाहपुर थाने में गिरफ्तार हूँ, और जब उन्होंने ये मैसेज किया तो हम लोगों को पता चला, और हम लोग जब उनके पास ढूंढने गए, जब शाहपुर हम लोग गए, तो शाहपुर जाने से पहले जो यशो थे, यशो ने कह दिया, एक मिनट रुक जाइए। यशो ने कहा कि नहीं नहीं यहाँ नहीं है, श्रवण कुमार निराला जी यहाँ नहीं है, आप जाइए चौरी चौरा जाके ढूंढिए। लेकिन हमारे लोग थाने को घेरे रहे। अगले दिन 28 तारीख को 12-1 बजे उनकी गिरफ्तारी दिखाई गई। इधर 5-6 घंटा, जो 8-10 घंटा रहा, श्रवण कुमार निराला जी पे जो गोरखपुर के एसपी हैं, जो आईजी, जो भी लोग थे, उन लोगों ने मानसिक दबाव उनको बना रहे थे कि आपको ज़मीन की आंदोलन छोड़ना पड़ेगा। अगर आपने ज़मीन की आंदोलन नहीं छोड़ा तो आपको दोबारा जेल भेजेंगे, आपको गुंडा एक्ट लगाएंगे। श्रवण कुमार निराला जी ने कहा अभी तो हम लोग 2 महीने तक जेल में रहे, न चोरी किए, न हत्या किए, न किसी के घर में डाका डाले, समाज के लिए हम लड़ रहे हैं। तो हमारे 12-13 लोग जेल में रहे और हम भी जेल में रहे, तो हम ये आंदोलन नहीं ख़त्म करेंगे, आप हमको जेल भेज दीजिए। तो फिर 14 दिन के न्यायिक हिरासत में श्रवण कुमार निराला जी को बिछिया जेल भेजा गया। और देखेंगे कि हम लोग जब बेल अप्लाई किए उनका जमानत के लिए, तो 5 लाख का बेल बांड लगाया गया 151 में, जबकि 20-25 हज़ार में छूट जाते हैं। उनको ऐसे 151 में तो गेट पे ही छूट जाते हैं लोग, लेकिन उनको 12-13 दिन दोबारा जेल में रहना पड़ा। और उनको कहा गया कि हर 2 दिन बाद आप आकर के कोर्ट में सिग्नेचर करेंगे कि अगले 6 महीने तक आप आंदोलन नहीं करेंगे, तब हम छोड़ेंगे। हमारे घर पे क्या किए, रात से ही, जिस दिन उनकी गिरफ्तारी हुई 1-2 बजे के टाइम में 8-10 पुलिस वालों को भेज करके हमारे घर पे फिर से हम लोगों को कैद करवा दिए। इसलिए साथियों, मजबूरी थी कि जो 29 जनवरी की कार्यक्रम आक्रोश मार्च था, हमें रोकना पड़ा। अगर हम नहीं रोकते तो हमारे समाज की, गांव की माँ बहन लोग जाती और उनके साथ पुलिस उत्पीड़न करता, कुछ लोगों को जेल में डालता, कुछ लोगों को कहीं किसी तरह प्रताड़ित करता, क्योंकि हम होते न श्रवण कुमार निराला जी होते। इसलिए साथियों, हम लोगों ने उस आंदोलन को रोका। फिर हम 25 फरवरी को हम लोगों ने एक सम्मेलन का आयोजन किया कि हम गोला वाले रोड पर एक अमृत मैरिज लॉन है, तो हम लोगों ने कहा कि एक विधानसभा के लोगों की इकट्ठा किया जाएगा और सबको अब समझाया जाएगा कि भाई देखिए, आज तक हमने जाति, धर्म, मजहब के नाम पे वोट दिए, अब जो भी नेता आएंगे उनसे काम पूछा जाएगा कि भाई ज़मीन के आंदोलन बाबा साहब ने 70-75 साल पहले लिख दिए। बाबा साहब ने अपने मरने से पहले 8 महीना पहले आगरा में जाके भाषण किए, आप यूट्यूब पे सर्च करके देखिए। तो ये बताइए, वोटवा लेने तो आप आते हैं, तो आप 2 काम बता दीजिए समाज के लिए क्या किए। महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, भूखमरी बढ़ी, बच्चों की शिक्षा छीना गया, तो 2 लाइन 4 लाइन लिख करके आपने कहीं डीएम कमिश्नर को दिया, कहीं कोई धरना प्रदर्शन किया? क्यों वोट दें, किस लिए दें? 2000 दे ये प्लानिंग हम लोगों ने किया। तो वो बुक किया था मैरिज हॉल, और जैसे बुक करके हम लोग गए तो बांसगांव थाने के पुलिस वाले आए और मैरिज हॉल समेत जितने लोग थे सबको मालिक को उठा ले गए, और उनको कहे, मालिक को बोले कि अगर ज़मीन आंदोलन वालों को अगर आपने हाल दिया तो ऊपर से आदेश है, आपका हाल अगले दिन बुलडोजर लगा के गिरा दिया जाएगा। वो बेचारा बयाना ले आके हम लोगों को लौटा दिया। हम परमिशन मांग रहे थे, तो गोरखपुर के जो अधिकारी हैं, अधिकारियों का कहना है कि हम आपको परमिशन नहीं दे सकते।
हमने कहा सब लोगों को परमिशन मिल रहा है कार्यक्रम करने के लिए, तो हमें क्यों नहीं मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि जमीन की आंदोलन छोड़ दीजिए, तब हम परमिशन देंगे। नहीं सभी को दे सकते, आपको नहीं देंगे। ये बताइए, जमीन होगी तो हमारे समाज की भूखमरी खत्म होगी? भाई नमक रोटी नमक चावल खाएंगे लोग तो भरपेट खाएंगे ना। जमीन होगी तो हमें अस्थायी रोजगार मिलेगा, हम अपने खेत में काम करेंगे, साग सब्जी उगाएंगे तो भरपेट खाएंगे, बेच लेंगे तो आर्थिक रूप से मजबूत भी हो जाएंगे। जमीन होगी तो हमारे समाज की बहू बेटी किसी के घर में खेत में काम नहीं करेंगी तो शोषण नहीं होगा, और जमीन होगा तो मान सम्मान बना रहेगा। तो हम जमीन के आंदोलन के सिवा कौन सा आंदोलन करें? इसलिए साथियों, जब ये लगातार 2-3 बार जेल गए श्रवण कुमार निराला जी, तो ये बात बहन जी को भी पता चला। बहन जी को पता चला तो बहन जी ने माननीय श्रवण कुमार निराला जी को बुलवाई, और माननीय श्रवण कुमार निराला जी को उन्होंने कहा कि जो आंदोलन हमें करना चाहिए था, जो लड़ाई हमें लड़नी चाहिए थी, किसी कारणवश हम नहीं लड़ पाए, उस लड़ाई को तुम लड़ रहे हो। तो तुम जब भी लड़ोगे तो तुम जेल जाओगे, क्योंकि तुम सत्ता में नहीं, इसलिए अब तुम्हें सत्ता में आना पड़ेगा। तो बहन जी ने आपको टिकट दिया है, श्रवण कुमार निराला जी को। आप सभी लोगों से आग्रह है, मैं फिर भी कह रही हूँ कि गांव में देखिए कि वोट मांगने तो बहुत लोग आएंगे, सवाल सभी से करना है। जब तक आप लोग सवाल नहीं करेंगी तब तक हमारे जैसे लोग आएंगे, आधा घंटा 1 घंटा बात करेंगे, चले जाएंगे। सवाल करिए, और जब सवाल करेंगी तो 2-4 लोग ऐसे भी कहते हैं कि अरे हमारी पार्टी इतना काम किया, हमारी पार्टी उतना काम किया। तो ये बताइए, बाप के डिग्री पे बेटा की नौकरी मिलता है? भाई वोटवा मांगे तू आवत हवा ना, पार्टी के लोग नहीं आवत हो ना। विधायक यहाँ के, सांसद यहाँ के तू बनबा, हमारे क्षेत्र का मालिक तू बनबा, तो तू ठो काम बतावा, तुहार कौन काम बा? भाई पार्टी कर बता, तू ठो काम बतावा। कितना जने कहने लग गया, अरे चाची है भैया काहे घबरा, तो पहले सरकार बने तो सब ठीक हो जाए। तो आप बताइए, घर में आग आज लग जाए तो जितना जने बाढ़ मिल के 1-1 बाल्टी 1-1 लोटा पानी डालने की जरूरत है ना। या हम खड़ा होके कहें कि क्यों घबरा रहे हैं? पहले हमको MP बनाइए, MLA बनाइए, विधायक बनाइए, मंत्री बनाइए, फिर आपके घर के बगल में बड़ा पानी का टैंकर लाएंगे और आपके घर की आग बुझा देंगे। तो 5 साल तक हमारा घर जलेगा, राख भी नहीं बचेगा। बुखार मुझे याद है, और हम कह रहे हैं कि चाचा जी हमको 2 पैरासीटामॉल दे दीजिए। भाई 10 रुपया लगेगा, एगो सुबह खाएंगे, एगो शाम खाएंगे, हम ठीक हो जाएंगे। और चाचा जी कह रहे हैं कि क्यों घबरा रही है सीमा गौतम, पहले हमको वोट दीजिए, हमारे लिए प्रचार प्रसार करिए, हमको विधायक बनाइए, MP बनाइए, हमको मंत्री बनाइए, फिर हमको एयर एम्बुलेंस में आपको बैठाएंगे और दिल्ली एम्स में भर्ती कराएंगे। तो आप बताइए 5 साल तक हमको बुखार रहेगा? 1 महीना बाद टाइफाइड होई और दूसरे महीने हम मर जाएंगे, हड्डी भी तो नहीं बचेगी। महंगाई का आगाज लगी है ना, बेरोजगारी की आगाज लगी है, बच्चों के शिक्षा खतरे में आज है, भूखमरी की आगाज लगी है। तुम आज तक कुछ नहीं बोले हमारे समाज के लिए, आज भी नहीं बोल रहे हो, तो 5 साल बाद खास बोलोगे, 5 साल बाद भी नहीं बोलोगे। इसलिए आज लड़ो, लड़ोगे तो वोट देंगे, नहीं देंगे, किसी को भी मत दीजिए वोट, चलेगा, लेकिन लड़ना सीखिए। ये खड़ंजा, नाली, घर, पेंशन, ये जो भी कुछ है, अरे वोटवा देंगी तब भी खड़ंजवा रही वैसे, नलिया वैसे रही, घरवा वैसे रही, नहीं देंगी तब भी रहेगा। जीतिया तब वो वैसे बा, हरिये तब वो वैसे बा, खुश रही है आपसे तब वो वैसा रही, और नाराज रही है तब वो रही। तो क्यों ना हम लड़े, लोगों से लड़िए, इसलिए सभी से लड़िए, सभी से सवाल करिए। साथियों, आंदोलन एक जगह से नहीं होगा। जिस दिन आप लोग गांव-गांव शुरू कर देंगी लड़ना और लोगों को डंडा लेके भगाना शुरू करेंगी ना, ये गांव में घुसे से पहले लोग सोचिए कि गांव के मुद्दा का बा, वो करे लिए लड़े के बाद। आज तक तो आप लोग चुपे रहे ना, क्या मिला? आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए साथियों, आप सभी लोगों से आग्रह है, आपको लगता है कि श्रवण कुमार निराला जी समाज के लिए लड़ रहे हैं, बहन जी ने आशीर्वाद दिया है,
तो आप श्रवण कुमार निराला जी को वोट करिए, अपने लोगों से भी करवाइए। अगर आपको लगता है उनसे बेहतर कोई समाज के लिए काम कर रहा है, किसी भी जाति धर्म का है, तो वोट उसको करिए, लेकिन बाकी जाति धर्म के नाम पे वोट मत करिए। भाई सदल प्रसाद भी आप लोगों के जातीय धर्म के हम है ना, बताइए कितने बार आते हैं भाई, कितने बार आते हैं? चुनाव आएगा तब आएंगे भाई, चुनाव में आएगा तो आएंगे, वोट मांगे भाई। कमलेश बिमलेश भी तो आपके जातीय घम है ना, जीतल वाले लोग भाई, वोट मांगे यहाँ कहीं तोरे जाति का है, ये बताइए। और कुछ गंगा में का बेवकूफ टाइप के लोग होना, जैसे चमचागिर टाइप भी होना लोग अपने में भी, तो वो लोग कहने लगे तू देखा नहीं बड़ा, अपने जाति के आदमी मंत्री बन गए, विधायक रहल, सांसद रहल। तो ये बताइए, मैं सीधी बात कर रही हूँ, सदल प्रसाद का बेटा अगर बादाम खाए तो हमन का लड़का मोटाई का? बताइए, सदल प्रसाद का लड़का विदेश पढ़ा था, हमारे लड़का को नौकरी मिली का? या कमलेश बिमलेश का लड़का बादाम खाई तो हमारा लड़का मोटाई? अरे हमारे बच्चे के बादाम का व्यवस्था कब करोगे? हमारे बच्चे के पढ़ने लिखने की व्यवस्था कब करोगे? नहीं करोगे तो वोट मत दीजिए, मत दीजिए। श्रवण कुमार निराला जी 3 साल से लड़ रहे हैं, 2 बार जेल गए, घर सीज हुआ, वो तो विधायक नहीं रहे, आप लोगों ने उनको वोट दिया है, चंदा दिया है, फिर भी वो समाज के लिए लड़ रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे कहीं भी गूगल पे डालिए अंबेडकर जन मोर्चा आंदोलन, तो आपको सारी उनकी गतिविधियां मिलेगी, सब कुछ मिलेगी। वो लड़ सकते हैं, जब जेल सीमा गौतम जा सकती हैं, श्रवण कुमार निराला जी जा सकते हैं, तो आपको तो विधायक बनना है ना, आपको तो नेता बनना है ना। आप हमारे लिए कितने बार जेल गए, हमारे मुद्दों के लिए कितने बार जेल गए, ये बता दो। अगर नहीं गए हैं, नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग वोट नहीं देंगे, मत दीजिए किसी को वोट। आप लोगों ने सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये पर्चा है क्योंकि पहले से ये छपा हुआ है, तो इसमें हमारी कुछ योजना और जुड़ी है। हम सभी के लिए शिक्षा समान, सभी के लिए चिकित्सा समान और ज़मीन की आंदोलन कर रहे हैं साथ में, लेकिन इसमें मनरेगा मजदूरी आप लोगों के सामने होगा कि 240 रुपया मिलता है, तो 240 रुपया सरकारी रेट 240 रुपया, वो नहीं चला। अब वो मिले ना मिले दादी, उसके लिए अलग बात है। नहीं होता।